Good evening, friends. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today, we will start paper Data Communication and Computer Network for BCA 4th semester. And today, we will discuss topic Data Transmission Basic Concept and Terminology. And today, this is first lecture of this paper. ये जो आज हम लोग पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क 4th सेमेस्टर का पेपर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो पढ़ना है हम लोग को डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? इट इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल, वायर और इट कैन बी एयर और वैक्यूम ऑल्सो। देखिए ये जो पेपर है डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आज के समय के हिसाब से, और पहले भी था और आगे भी रहेगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो 1-1.5 साल से जब हम लोग ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं तो सारे नेटवर्क पर ही सारा आज के डेट में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाहे वो अभी ऑनलाइन क्लासेज या अभी जैसे हम यूट्यूब के थ्रू वीडियो अपलोड करना, आप जो ऑनलाइन सारी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। और ये कैसे सब हो पा रहा है ये पेपर में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आज जितने भी हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, या कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो ये सारे डिवाइस कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से इंटरनेट के थ्रू ये वर्क कर रहे हैं और नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टेड पेपर है, आप इसको बढ़िया से पढ़िए, समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेट कैसे करता है, क्योंकि देखिए डेटा आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। डेटा मीन्स व्हाट? जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन, अगर आप डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं दो डिवाइसेस में, जैसे केबल के थ्रू, वायर के थ्रू या एयर के थ्रू। अब जैसे देखिए जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, सब कुछ एयर के थ्रू हम लोग पूरा वैक्यूम जिसको बोल सकते हैं उसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज करें डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा कम्युनिकेशन में देखेंगे कैसे ये दो डिवाइसेस में डेटा का एक्सचेंज हो रहा है। फॉर ऑकरेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, communicating devices must be a part of a communication system made of a combination of hardware और सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड प्रोग्राम। और ये जो जितने डेटा कम्युनिकेट आज हम लोग कर रहे हैं इसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी है एंड प्रोग्राम्स भी है। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप अगर गूगल मीट से आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो क्या है, यहाँ सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, हार्डवेयर का भी यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम के थ्रू भी यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन है। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल देखिए हमने एक डायग्राम आपको शो किया है जिसमें देखिए कैसे हो रहा है। सोर्स स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, ट्रांसमीटर किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, सिस्टम क्या सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, रिसीव कौन कर रहा है, एंड डेस्टिनेशन मतलब सोर्स से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चला और डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँचा, ये इस बीच में देखिए ये पूरे स्टेप के थ्रू गुजरता है। इसको हम लोग यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सोर्स मीन्स व्हाट? डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज जनरेटेड बाय द डिवाइस। किससे डिवाइस जनरेट हो रहा है, कौन डिवाइस से डेटा ट्रांसमिट जनरेट हो रहा है, जैसे टेलीफोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, वहाँ से डेटा सोर्स निकल रहा है। ट्रांसमीटर कौन इसको ट्रांसमिट करेगा? द डेटा जनरेटेड बाय द सोर्स सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म इट्स जनरेटेड। द ट्रांसमीटर ट्रांसफॉर्म्स एंड इनकोड्स द डेटा इन सच ए फॉर्म टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल। क्योंकि जब देखिए जब हम लोग सोर्स के जब डेटा जब ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग जब डालते हैं प्रोसेस में, तो डायरेक्ट वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। ये एक अलग जो है फॉर्म जनरेट होता है जिसको इनकोड बोलते हैं, और ये फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल्स, जिसके थ्रू ये फिर कन्वर्ट होता है, फिर ये डिकोडिंग होता है डेस्टिनेशन तक जाते जाते। तो ये सारे कई सारे प्रोसेस हैं और कई सिस्टम वर्क करता है इस बीच में। ट्रांसमिशन सिस्टम, A transmission system can be a single transmission line or a complex network connecting source and destination। और यही सिस्टम की बात कर रहे थे कि इस सिस्टम के थ्रू जो सोर्स जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जनरेट हुआ जो डेटा, और डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना है, इसके बीच में ये एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। रिसीवर एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कन्वर्ट इट इनटू ए फॉर्म विच इज इजीली मैनेज्ड बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस। रिसीवर का काम क्या है कि जो
इनकोडिंग जो वहाँ से हम लोगों ने जो ट्रांसमीटर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू जो डेटा इनकोड हुआ, उसको फिर वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और फिर कन्वर्ट करता है जो डेस्टिनेशन डिवाइस को आसानी से उसको मैनेज करे और आसानी से उसको समझ पाए। ठीक है, फाइनली डेस्टिनेशन रिसीव कर लेता है, जो भी रिसीवर के द्वारा जो भी डेटा इनकम हुआ, जो आया, उसको रिसीव करता है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन मॉडल वर्क करता है। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखिए एक डायग्राम हमने यहाँ पर शो किया है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट्स कैसे कैसे वर्क करता है, डायग्राम से थोड़ा आप क्लियर समझे, फिर इसको नीचे एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। देखिए लेफ्ट साइड सबसे पहले देखिए सेंडर, एक कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है, सेंडर है जो भेजने वाला है, और ये जो सेंडर है वो एक प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कई सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए सेंडर जो है डेटा को सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है। और उस बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम है, जो अब जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े कि एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये मैसेज सेंड करता है। और फिर रिसीवर क्या करता है कि वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत, एक रूल्स के तहत, कई सारे रूल को फॉलो करते हुए वो डेटा को रिसीव करता है। तो एक इस पूरा अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है ये हम लोग को आगे पढ़ना है। तो देखिए सिंपल हमने लिखा मैसेज, तो मैसेज है क्या, दिस इज़ मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। चूँकि किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। द मैसेज सिंपली रेफर टू डेटा ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। मतलब मैसेज में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होगा या डेटा होगा जिसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं। ए मैसेज कुड बी इन एनी फॉर्म, इट मे इन फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट फाइल और एन ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल। मैसेज कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, या तो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, या ऑडियो या वीडियो। जैसे अभी आप व्हाट्सएप में कुछ सेंड करते हैं, या आप मेल के थ्रू कुछ भेजते हैं, या तो टेक्स्ट फाइल भेजते हैं, कभी कभी ऑडियो फाइल हम लोग अपना रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, या वीडियो फाइल भेजते हैं, जो आप अक्सर बराबर आप लोग सभी लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग भी यूज कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अभी हम जैसे यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं अपना ऑडियो, जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करके इस पूरा प्रेजेंटेशन को इसके थ्रू अपलोड करेंगे, ताकि आप देख भी पाएँ, समझ भी पाएँ और उसको पढ़ भी पाएँ। ठीक है, तो ये मैसेज अपलोड कर रहे हैं जो सीधा एक किसी रूल को फॉलो करते हुए ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। सेंडर टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेंडर का काम क्या है, ये मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजता है। समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले अ रोल ऑफ सोर्स। कोई ना कोई इस सोर्स को निभाता है, जो सेंडर कोई ना कोई तो होता है जो सोर्स के रोल को निभाता है, जो कि भेजने वाला काम करता है। सेंडर प्लेज पार्ट ऑफ ए सोर्स इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में सोर्स का जो पार्ट है कौन करता है, सेंडर, भेजने वाला। इट इज़ सिंपल ए डिवाइस दैट सेंड्स डेटा मैसेज। और ये एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। द डिवाइस कुड बी इन फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और ए वर्क स्टेशन। कोई भी डिवाइस हो सकता है, आप जानते हैं कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा भी आजकल है, वर्क स्टेशन जो अलग अलग टेलीफोन का वर्क स्टेशन या इंटरनेट का वर्क स्टेशन ये काम करता है, जो कि डेटा सेंड करता है। ठीक है, थर्ड जो है रिसीवर। अब जब हम लोग सेंडर जब भेजेगा तो रिसीव करेगा, ये डेस्टिनेशन है जहाँ फाइनली मैसेज जो सोर्स के द्वारा भेजा गया था वहाँ अराइव हो गया, मतलब पहुँच गया। और ये भी एक डिवाइस है जो कि रिसीव करता है मैसेज को। जैसे सेंडर रिसीवर कैन ऑल्सो बी ए फॉर्म, वो भी एक जो रिसीव करने वाला भी कोई ना कोई कंप्यूटर होगा, या टेलीफोन, मोबाइल होगा, या वर्क स्टेशन होगा, या वीडियो कैमरा, इस तरह का कोई भी रिसीवर हो सकता है। अब है ट्रांसमिशन मीडियम। तो चूँकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरा एक प्रोसेस है, ये एक मीडियम कोई एक सिंगल कोई नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है डेटा कम्युनिकेशन का, जो कि समथिंग वुड विच कुड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सेंडर रिसीवर। मतलब एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह सेंडर रिसीवर के बीच में वर्क करता है। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट। ट्रांसमिशन मीडियम इसको पार्ट को निभाता है। इट इज़ ए फिजिकल पाथ बाई विच डेटा और मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और ये कंप्लीट एक मतलब फिजिकल एक वे है, पाथ है, जहाँ से डेटा या मैसेज ट्रैवल करता है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक के पहुँचने में ये मदद करता है। और ट्रांसमिशन मीडियम कौन हो सकता है, गाइड, हम लोग बोलते हैं वायर केबल, या अनगाइडेड जो कि बिना वायर का। जैसे बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल आप देखते हैं कहीं पर आप लैब वगैरह में जो केबल यूज होते हैं इंटरनेट के लिए, या घर में डिस्क का जो केबल यूज होता है, ये सारे जो है ट्रांसमिशन मीडियम है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, जिसके थ्रू हम लोग आजकल FM रेडियो और इंटरनेट जब यूज करते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं या तो वायर के थ्रू या फिर वायर के साथ, ये सब मीडियम के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन का काम करते हैं। और लास्ट फाइनली, चूँकि देख रहे हैं बार बार आप, सेट ऑफ रूल्स, मतलब प्रोटोकॉल को फॉलो करना है दोनों को, रिसीवर और सेंडर को।
to govern data communications, various sets of rules had been already designed by the designers of the communication system, which represent a kind of agreement between communicating devices. मतलब चूँकि जो भी सिस्टम आज वर्क कर रहा है पूरे डेटा कम्युनिकेशन में, तो ये कहीं ना कोई रूल को फॉलो करता है, और ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए हम लोगों को सेंडर और रिसीवर ये पूरा एक सिस्टम वर्क करता है। और ये कौन करता है? जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया है, उसने ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन कर दिया है इस रूल्स को। These are defined as a protocol. In simple terms, the protocol is a set of rules that govern data communication. तो ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल क्या है? एक कंप्लीट रूल्स का सेट है जो कि पूरा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, मतलब कंट्रोल करता है डेटा कम्युनिकेशन को। If two different devices are connected but there is no protocol among them, there would not be any kind of communication between these two devices. मान ली कि दो डिवाइस कनेक्ट हो गए आपस में, बट कोई प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं करता है, तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दोनों को डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा। Thus, the protocol is necessary for data communication to take place. इसीलिए कोई भी डेटा कम्युनिकेट करने के लिए ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल को हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको इसमें, कम्युनिकेशन टास्क। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या वर्क करना है, ये हम लोग को यहाँ पढ़ना है। सबसे पहला सिंगल जनरेशन, ठीक है। टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द ट्रांसमिशन सिस्टम, कम्युनिकेटिंग डिवाइस मस्ट बी एबल टू जनरेट एंड रिसीव द सिग्नल। अब चूंकि देखिए अब ट्रांसमिशन सिस्टम जो अभी बात कर रहे थे अभी हम लोग, अब इस पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे कैसे ये कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिंगल जो जनरेट होता है वो सबसे पहले दोनों ही डिवाइस को मतलब जनरेट करना और या रिसीव करना सिग्नल को एबल होना पड़ेगा, मतलब वो होना डिवाइस को होना चाहिए, तभी जाके वो वर्क कर पाएंगे। द जनरेशन ऑफ द सिग्नल शुड बी इन ए सच वे दैट द रिजल्टेंट सिग्नल कैन बी एक्सेप्टेबल बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। और जो सिग्नल जो जनरेट होगा जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू, वो एक्सेप्ट भी हो पाए ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, जो रिजल्ट जो सिग्नल जो जनरेट होगा वो भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक्सेप्ट कर पाए, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों ही कोई ये एबिलिटी होना, दोनों डिवाइस को एबिलिटी होना जरूरी है। तो ये था सिग्नल जनरेशन। सेकेंड जो है इंटरफेस, डिवाइस मस्ट इंटरफेस विद द ट्रांसमिशन सिस्टम टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर द डेटा ओवर नेटवर्क। पूरे नेटवर्क में जो सिस्टम के थ्रू जो इसको कम्युनिकेट करेगा, तो जो डिवाइस उसको इंटरफेस करेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटरफेस, जो ट्रांसफ़र करेगा डेटा को, ठीक है। थर्ड है डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये एक प्रोसेस है एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंसी अमॉन्ग डेटा फ्रॉम ए सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस एंड वाइस वर्सा एंड कंटिन्यूअस हार्मोनाइजेशन ऑफ द डेटा ओवर टाइम। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा लगातार चलता रहे, पूरा प्रोसेस करता रहे कंटिन्यूसली, टाइम के एक बॉन्ड मतलब टाइम के भीतर डेटा का ट्रांसमिशन होता रहे, ट्रांसमिशन, यही डेटा सिंक्रोनाइजेशन है। तो आपस में जब एक साथ कम्युनिकेट करेंगे तो एक सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और ये डेटा, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे डेटा सिंक्रोनाइजेशन। फोर्थ है एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉर मीनिंगफुल डेटा ट्रांजेक्शंस देयर शुड बी सम मैनेजमेंट ऑफ डेटा बीइंग एक्सचेंज्ड। अब देखिए चूँकि डेटा ट्रांजेक्शन का जो मतलब अगर मीनिंगफुल का बात करें, चूँकि मैनेजमेंट भी वहाँ पर होगा, देना पड़ेगा कि डेटा एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों ही प्रॉपर वे में डेटा मतलब आपस में एक्सचेंज हो रहे कि नहीं हो रहे, वो भी मैनेज कर देखना पड़ेगा। तो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों आपस में एक एक्सचेंज करेंगे और एक मैनेज्ड वे में वर्क करेंगे, ताकि जो डेटा का फॉर्मेट है, डेटा का अमाउंट है, जो टाइम जितने टाइम में डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए, डेटा का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें एक मैनेज्ड वे में एक मैनेजमेंट के तहत डेटा एक्सचेंज होंगे। तो एक्सचेंज मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। फिफ्थ जो है ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब देखिए ये जो सिस्टम यूटिलाइज होता है, ड्यू टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरप्शन और फेल्योर्स, द ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूजुअली well dimensioned and are being operated with margins that minimize the possibility of outages। मतलब कोई भी तरह का बीच में कोई इंटरप्शन नहीं हो, मतलब रुकावट नहीं हो, कोई फेल्योर नहीं हो ट्रांसमिशन का, और सही तरीके से कोई बिना प्रॉब्लम हुए जहाँ सोर्स से डेटा चले और डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, यही आपका ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टम यूटिलाइजेशन है। वेरियस टेक्निक्स आर
available to allocate the total capacity of transmission channel among connected device like digital, analog, multiplex, simplex, duplex, हाफ डुप्लेक्स, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग नीचे। तो कई सारे टेक्निक्स हैं जो इस तरह के कैपेसिटी ट्रांसमिशन को आपस में डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और एकदम वेल इस्टेब्लिश करेंगे ताकि कोई बिना प्रॉब्लम हुए, बिना कोई इंटरप्शन हुए, बिना कोई फेलियर हुए डेटा का ट्रांसमिशन हो जाए। तो ये कंप्लीट इसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन। तो ये 5 हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा और ये था कम्युनिकेशन टास्क। ये पूरे कम्युनिकेशन में यही सारे वर्क होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन। जो अभी तो ट्रांसमिशन हम लोग पढ़े, अब यहाँ पर 2 तरह का ट्रांसमिशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पैरेलल और एक सीरियल। तो सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है? एक ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर है दैट शेयर्स मल्टीपल डेटा बिट्स एट ए सिमिलर टाइम ओवर सेपरेट मीडिया। मतलब अलग अलग मीडिया में एक ही टाइम में ज़्यादा एक साथ कई सारे डेटा बिट्स हम लोग शेयर करें, मतलब डेटा सेंड करें। इन जनरल पैरेलल ट्रांसमिशन कैन बी यूज्ड विथ ए वायर्ड चैनल दैट यूज मल्टीपल सेपरेट वायर्स। और पैरेलल ट्रांसमिशन मतलब वायर चैनल के थ्रू, केबल के थ्रू हम लोग एक साथ कई सारे वायर का यूज करते हुए हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन करें। पैरेलल ट्रांसमिशन कैन सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर। जैसे कई सारे कंप्यूटर एक साथ प्रिंटर को डेटा सेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन। द प्रिंटर इज लिंक टू द पैरेलल पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। और हर एक प्रिंटर के पीछे में पैरेलल पोर्ट होता है, कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। पैरेलल केबल एज मल्टीपल वायर, कई सारे प्रिंटर जो है कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जो है कनेक्ट होंगे। इट इज़ वेरी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन मॉडेम। होता है क्या है, जैसे बैंक वगैरह में आप देखेंगे 20-25 कंप्यूटर के साथ एक जो है प्रिंटर को कनेक्ट किया गया है और सब जगह से ये प्रिंट हम लोग एक साथ पैरेलली वर्क हम लोग कर सकते हैं। सारे एक साथ कंप्यूटर से प्रिंट का ऑप्शन डाल सकते हैं। डेटा इज सेंट मच फास्टर एज पैरेलल ट्रांसमिशन कैन इंक्रीज द ट्रांसफर स्पीड बाई ए फैक्टर एंड इन ओवर द सीरियल ट्रांसमिशन। और ये सीरियल जो ट्रांसमिशन है, डेटा हम लोग फास्टली हम लोग पैरेलल एक साथ कई सारे डेटा हम लोग भेज सकते हैं और ट्रांसफ़र स्पीड भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर नीचे एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इंजीनियर कैसे पैरेलल को वायरिंग के थ्रू ये यूज करते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमने सेंडर और रिसीवर, सेंडर से देखिए कई सारे 8 एरो देखिए गया, मतलब 8 बीट और वहाँ पर 8 केबल कनेक्ट हो रहा है रिसीवर से। मतलब यहाँ पर ईच वायर कैरीज द सिग्नल फॉर 1 बीट और हर एक बीट में एक सिग्नल है और साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलली ये हर एक वायर वर्क कर रहा है, हर एक वायर डेटा सेंड कर रहा है। देखिए नीचे हमने फिर लिखा है इलस्ट्रेशन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन दैट यूजेज 8 वायर्स टू सेंड 8 बीट्स एट द सेम टाइम। 8 वायर हमने यूज कर रहा है और एक साथ 8 बीट हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं और रिसीवर सबको रिसीव कर रहा है। द फिगर ओमिट्स 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। यहाँ देखिए 2 तरीके चीज़ें यहाँ इस फिगर आपको शो कर रहा है। पहला, इन एडिशन टू द पैरेलल वायर दैट ईच होल्ड डेटा ए पैरेलल इंटरफेस जनरली इंक्लूड्स अदर वायर्स दैट इनेबल्स द सेंडर एंड रिसीवर टू कोऑर्डिनेट। पहला क्या, हर एक जितने भी वायर आप देख रहे हैं सब के पास डेटा है और सब डेटा इंटरफेस कर रहा है सेंडर को, मतलब सेंडर के थ्रू रिसीवर को सेंड कर रहा है और सब जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है रिसीवर के थ्रू। पहला। सेकंड क्या है, टू क्रिएट इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग सिंपली द वायर्स फॉर ए पैरेलल ट्रांसमिशन सिस्टम आर लोकेटेड इन ए सिंगल फिजिकल केबल। Thus, one expects to view a single large cable connecting a sender and a receiver rather than a set of independent physical wire। मतलब सेकंड क्या है कि एक इंस्टॉलेशन हो रहा है और इस तरह के जब भी अगर पैरेलल ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग वर्क करेंगे तो एक सिंगल फिजिकल केबल के थ्रू हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, मतलब ताकि डेटा सेंड करें। और इसके थ्रू हम लोग ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके लिए लार्ज अगर मान ली बड़ा केबल अगर ले लेते हैं ताकि सेंडर रिसीवर के थ्रू इंडिपेंडेंट फिजिकल वायर के थ्रू हम लोग डेटा सेंड करें, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इंटरनली कंप्यूटर एंड ट्रांसमिशन हार्डवेयर आर यूज पैरेलल सर्किट। और जनरली क्या होता है कि जो कंप्यूटर और ट्रांसमिशन हार्डवेयर है ये जनरली पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। दस ए पैरेलल इंटरफेस मैचेस द इंटरनल हार्डवेयर वेल। और इस तरह से एक साथ कई सारे पैरेलली इंटरफेस जो है इंटरनल जो हार्डवेयर होते हैं आपस में मैच करके इस तरह का वर्क भी करते हैं। ठीक, अब जो हम लोगों ने पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ा, जस्ट अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सीरियल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल का जस्ट ही अल्टरनेटिव है, एक तरह से उसको हम लोग उल्टा अपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन यहाँ क्या होगा, सेंड बीट 1 बीट एट ए टाइम। जैसे वहाँ पर पैरेलल चल रहा था, अब यहाँ पर एक समय में 1 बीट यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करेगा। With the importance of speed, it may seem that anyone designing a data communication system would choose parallel transmission। चूँकि स्पीड को मतलब इम्पोर्टेंस देते हुए
मैक्सिमम लोग डिज़ाइन जब करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को तो पैरेलल ट्रांसमिशन को जनरली चूजते हैं कि मतलब उसमें क्या होगा, जल्दी से स्पीड में सारा डेटा एक्सेस चला जाएगा। जबकि मोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज सीरियल मोड, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सीरियल मोड पर ट्रांसमिशन हो रहा है। हालांकि एक टाइम में एक ही डेटा सेंड करेगा। अब इसका क्या रीज़न है? पहला देखिए कि सीरियल नेटवर्क्स कैन बी कंटिन्यूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट मच लेस कॉस्ट बिकॉज फ्यूअर फिजिकल वायर आर रिक्वायर्ड एंड इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स आर लेस चीप। क्यों सीरियल नेटवर्क लोग आज भी इसको यूज करते हैं? क्योंकि अगर बहुत लंबा डिस्टेंस अगर आप नेटवर्क के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं तो एक कंप्लीट फिजिकल वायर में आपका काम हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक का एलिमेंट सस्ता पड़ेगा। तो पहला तो ये कारण है। सेकंड क्या कारण है कि यूजिंग ओनली वन फिजिकल वायर डिफाइंस दैट देयर आर नेवर टाइमिंग इशूज कॉज्ड बाय वन वायर बीइंग स्लाइटली हायर दैन अनदर। ए डिफरेंस ऑफ मिलीमीटर्स कैन बी एसेंशियल इन ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड क्या है कि एक फिजिकल वायर आपको मतलब टाइमिंग का इशू नहीं होगा, क्योंकि जैसे 8 फीट वहाँ पर क्या था, पैरेलल जब भेज रहे हैं तो हो सकता है कि किसी का डिफरेंस होगा उसका मतलब सिस्टम में वायर में, तो हो सकता है उसमें टाइमिंग का इशू होगा। बट जब अगर सिंगल वायर जाएगा तो इस तरह का इशू नहीं आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है। इट कैन यूज सीरियल ट्रांसमिशन। अब जैसे जनरली हम लोग सीरियल ट्रांसमिशन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा देखिए, द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट इंक्लूड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्डवेयर दैट चेंजेस डेटा फ्रॉम द पैरेलल फॉर्म यूज इन द मशीन टू द सीरियल स्ट्रक्चर यूज्ड ऑन द वायर। अगर मान लिया आपका कोई सिस्टम अगर सेंडर रिसीवर पैरेलल अगर मान ले कि वो यूज हो रहा है तो सिंपल एक खाली केबल अगर उसको एक्सचेंज कर दे चेंज कर दें तो हम लोग आसानी से हम लोग उसको एक समय में एक बीट के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं। अब नीचे डायग्राम से देखिए क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। सेंडर रिसीवर, ठीक है। देखिए सिंगल वायर कैरीज द सिग्नल फॉर वन बीट एट ए टाइम। एक समय में एक बीट एक सिग्नल एक वायर के थ्रू जा रहा है। अब नीचे देखिए हार्डवेयर टू कन्वर्ट बिटवीन इंटरनल पैरेलल एंड सीरियल। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर एक सिंपल अगर हमको पैरेलल चल रहा था पहले और उसको सीरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, एक सिंगल वायर चाहिए। आराम से हम लोग इसको आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सीरियल ट्रांसमिशन मोड में हम लोग इस तरह डेटा ट्रांसमिशन का काम कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें हमने लिखा द हार्डवेयर नीडेड टू कन्वर्ट डेटा बिटवीन एन इंटरनल पैरेलल फॉर्म एंड ए सीरियल फॉर्म कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ऐसा ये है जब अगर इंटरनली हम लोग पैरेलल फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं और सीरियल फॉर्म एक साथ, तो डिपेंड करता है कि सीरियल कम्युनिकेशन जो मैकेनिज्म जो अभी हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग सिंपल एक वायर के थ्रू यूज कर सकते हैं और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक वायर केबल यूज करेंगे हमारा आराम से डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। यही हार्डवेयर नीडेड है। In the simplest case, a single chip that is known as a universal asynchronous receiver and transmitter। अगर इस सिंपल अगर इस तरह से अगर हम लोग को यूज करना है जहाँ सिंगल चिप यूज होगा तो उसको UART, ठीक है, ये यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर बोलते हैं। ये कन्वर्सन आराम से कर सकता है जब हम लोग सीरियल टू हम लोग पैरेलल टू सीरियल में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ए रिलेटेड चिप जो अभी हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर USART हैंडल्स कन्वर्सन फॉर सिंक्रोनस नेटवर्क। इस तरह से अगर कई सारे नेटवर्क को जब हम लोग को इस तरह कन्वर्ट करना है पैरेलल टू सीरियल में तो इस तरह का एक सिंपल चिप जो है हम लोग इसको यूज करेंगे और हम लोग आसानी से इंटरनली पैरेलल को फिर सीरियल कन्वर्सन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोगों ने देखा सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन कैसे हम लोग को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है ट्रांसमिशन मोड। ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसमिशन अभी हम लोग बात कर रहे थे ये किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा और किस तरह से नेटवर्क पे वर्क करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। ट्रांसमिशन मोड है क्या वो जानेंगे। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क प्रोसेस है इन विच डेटा और इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेज ओवर द नेटवर्क। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कई नेटवर्क के थ्रू कई डिवाइसेज थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन, तो ये किसके प्रोसेस होगा। तो ये ट्रांसमिशन एक मॉडल कर सकते हैं या ट्रांसमिशन मोड है कि जिसके माध्यम से हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं। जब वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज ए मैकेनिज्म दैट ट्रांसफर्स डेटा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीट्स फॉर्मेट बिटवीन टू डिवाइसेज दैट आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। मतलब जब कई नेटवर्क में जब दो डिवाइस आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीट्स थ्रू डेटा ट्रांसफर करेंगे तो ये हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मोड। और जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन मोड भी कर सकते हैं हम लोग। द ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द डेटा। क्लियर है। ये ट्रांसमिशन मॉडल या मोड जो कर सकते हैं ये एक्चुअली बताएगा कि डेटा का फ्लो किस डायरेक्शन में किस तरह डेटा फ्लो कर रहा है। जैसे एग्जांपल ए सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू ए पर्टिकुलर रिसीवर देन द सेंडर कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू ए रिसीवर यूजिंग ट्रांसमिशन मोड ओवर द नेटवर्क। मान लीजिए सेंडर चाहता है कि डेटा पर्टिकुलर रिसीवर से डेटा आए
तो सेंडर उस तरह से इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेज देगा, और जो ट्रांसमिशन मोड हम लोग यूज करेंगे उस तरह से कोई भी नेटवर्क में हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड हम पूरे नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। ये 3 मोड आपने सुना होगा और ये 3 मॉडल हम लोग यूज करते हैं। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि ये इट इज़ ए बेसिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं, और वो होता है सिंप्लेक्स मोड में। When the data is transferring to the other side, the other person can only receive the data but cannot respond to the message at the same time। ठीक है, जैसे डेटा हम लोग जब जैसे ही दूसरे साइड को भेजेंगे तो इस सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा, वो रिसीव करेगा बट वो रिस्पॉन्ड मतलब सेम उसी टाइम वो मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा कि हाँ ये मिल गया या ठीक है आपने जो भेजा आ गया, ये वो मैसेज को नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब रिसीव कर लेगा। सिंप्लेक्स मोड इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूनिडायरेक्शन मोड। मतलब यूनिडायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन में, जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जैसे मैसेज किए, मॉनिटर में भेजे या टेलीविज़न में कुछ दे, रेडियो के थ्रू, तो ये क्या है कि वो एक्सेप्ट तो कर लेगा बट वहाँ से रिटर्निंग हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ये सिंप्लेक्स मोड था। इसका देखिए एक डायग्राम हमने यहाँ पर आपको दिखाया ऊपर में, सिंपल सीपीयू जैसे सीपीयू है इधर, आप डायरेक्शन ऑफ डेटा देखिए राइट साइड जा रहा है, एक वन साइड जा रहा है, मॉनिटर में गया तो मॉनिटर में डिस्प्ले कर गया, बट वहाँ से वो मैसेज फिर नहीं शो करेगा, सीपीयू को नहीं भेजेगा, वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, क्या एडवांटेज है, इट यूजेज द फुल कैपेसिटी ऑफ बैंडविड्थ यूजिंग ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ड्यू टू सिंगल डायरेक्शनल। क्योंकि एक डायरेक्शन में होता है तो जितना उसको स्पीड मिला हुआ है, जो कैपेसिटी मिला हुआ है डेटा ट्रांसमिशन करने का, वो पूरा कैपेसिटी यूज करेगा। देयर आर नो ट्रैफिक इशू, चूँकि वन साइडेड कम्युनिकेशन है इसलिए ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है कि उधर से भी डेटा फिर आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सबसे एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है कि जब ओनली वन डायरेक्शन है तो ये चूँकि सिंप्लेक्स मोड का परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, और एक समय में 2 डिवाइसेस कैनॉट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन इज नॉट ऑकरिंग इन द सिंप्लेक्स मोड। और सिंप्लेक्स मोड में दोनों तरफ से मतलब एक समय में ट्रांसमिशन डेटा नहीं हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज था। सेकेंड जो इसका है हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है, ये देखिए बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन ट्रांसफ़र करेगा बट एट द सेम टाइम नहीं करेगा। मतलब एक ही समय तुरंत, ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने डेटा ट्रांसमिट किया और उधर से तुरंत आ गया, ऐसा नहीं है, बट दोनों तरह से डायरेक्शन ट्रांसफर करेगा। वी कैन ऑल्सो से इट इज़ ए वे ऑफ कम्युनिकेशन इज विच सेंडर सेंड्स द इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड द रिसीवर कैन रिसीव द इन्फॉर्मेशन। आफ्टर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन द रिसीवर कैन रिस्पॉन्ड टू द सेंडर। मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे पहले वाला में क्या हो रहा था कि फिर वापस वो रिस्पॉन्ड नहीं ले रहा था, लेकिन बट यहाँ पर जब सेंडर रिसीवर को भेजेगा तो रिसीवर फिर सिर्फ सेंडर को जो भी इन्फॉर्मेशन है उसने रिस्पॉन्ड किया, उसका रिस्पॉन्ड करके वो फिर से मैसेज वो शो भेजेगा, सेंड कर देगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए वॉकी टाकी, ये बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए वॉकी टाकी में मैं देखते होंगे सुनते होंगे बात करते हुए, हाँ ओवर आउट इस तरह से मैसेज आता है। ठीक है, वो भेजा, वो रिसीव कर लिया, फिर वो भेजेगा तो फिर इसको मिलेगा, मतलब फिर वो वेट करेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब दोनों डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं बट एक बीच में एक इंटरवल होके वेट करके। ठीक है, अब इसका देखिए एडवांटेज क्या है हाफ डुप्लेक्स मोड का। हाफ डुप्लेक्स मोड का डेटा कैन बी रिसीव्ड और सेंड बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट ए टाइम। मतलब एक समय में एक डायरेक्शन से डेटा हम रिसीव करेंगे या डेटा सेंड कर सकते हैं, बट दोनों डायरेक्शन से हम लोग डेटा ले सकते हैं और भेज सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर एंड लेस कॉन्जेशन इन द नेटवर्क। इसमें एक बेनिफिट है, नेटवर्क भी कॉन्जेशन कम रहता है, जैसे एक जब तक आएगा नहीं तब तक दूसरा सेंड नहीं करेगा, वेट करेगा, और हार्डवेयर भी इसमें कम लगता है। ये था एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज है, व्हेन वन डिवाइस सेंड डेटा इनटू अनदर डिवाइस द सेकंड वन मस्ट वेट फॉर दैट मे कॉज डिले इन द रिसीविंग द आउटपुट। जब एक दूसरे को जब सेंड डेटा करेगा एक डिवाइस तो दूसरे वो क्या करेगा, वेट करना पड़ेगा उसको, तब तक जब तक वो पूरा आउटपुट को रिसीव ना कर ले तब तक वो फिर से वो उसको दोबारा डेटा सेंड नहीं कर सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में, देखिए दोनों तरफ कंप्यूटर दिख रहा है, डायरेक्शन डेटा वन उधर राइट गया फिर उधर से राइट से लेफ्ट आया, दोनों डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, बट दोनों को वेट करना पड़ेगा जब तक डेटा एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँच जाए। थर्ड जो है फुल डुप्लेक्स मोड। अब देखिए फुल डुप्लेक्स मोड भी दोनों डिवाइस जो है बाई डायरेक्शनल है, बट ये इसमें बेनिफिट क्या, सेम टाइम एक ही समय में ये दोनों डिवाइस आपस में डेटा ट्रांसमिट करेगा। ये भी बाई डायरेक्शनल मोड हम लोग बोल सकते हैं। सेंडर और रिसीवर कैन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पैरेलली जो है सेंड और रिसीव डेटा कर सकता है एक नेटवर्क में। जैसे टेलीफोनिक, जैसे हम लोग बात करते हैं टेलीफोन में क्या होता है, जो बोल रहते हैं उधर से भी बोल रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, मतलब किसी को वेट नहीं करना होता है।
ठीक है, दोनों बात भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं एक समय में साइमल्टेनियसली। ठीक है, नीचे भी देखिए बोथ डायरेक्शन में दिख रहा है पीसी, मतलब इसको वो सेंड कर रहा है, फिर वो उसको सेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स मोड। अब देखिए यहाँ पर कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका। तो एडवांटेज में क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इज मच हाइयर, ठीक है, दैन द सिंप्लेक्स एंड द हाफ डुप्लेक्स। अब जितना भी दोनों हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, दोनों से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस ये कर पाता है। ठीक है, द बैंडविड्थ ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज डबल। जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा पूरा फुल डुप्लेक्स मोड में बैंडविड्थ इसको यूज करता है ये। बोथ डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली, एक पैरेलली दोनों ही डेटा डिवाइसेज सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। और देयर इज़ नो डिले इन द ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द नेटवर्क, और नेटवर्क में कोई डेटा ट्रांसमिशन के टाइम में डिले नहीं होता है, मतलब दोनों एकदम एट ए टाइम जो है डेटा रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है। बट एक डिसएडवांटेज भी है कि चूँकि जब फुल डुप्लेक्स में जब डेटा सेंड और रिसीव एक टाइम होता है तो ट्रैफिक प्रॉब्लम कभी कभी नेटवर्क में हो सकते हैं, उस कारण कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये जो आप लोग आज हम लोगों ने पढ़ा, ये कंप्लीट जो चैप्टर था आपका, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। मतलब डेटा ट्रांसमिशन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा और इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर नया हम अगले वीडियो में फिर आएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।